सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। जी हाँ, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं गाइज, वो स्पेशली 2021 का जो एग्ज़ाम होने को है उसी टॉपिक पे हम ये जनरली उसके बेस पे हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है गाइस कि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप लोग पढ़ नहीं पाए हो, क्लासेस लगी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीबीएसई वालों ने 30 to 40% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। अब जब रिड्यूस कर दिया है तो इस चैप्टर से क्या रिड्यूस हुआ है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही ये चैप्टर आपके लिए बना रहे हैं। क्लियर है, ताकि आपको स्पेशली जो मई में एग्जाम है इसके लिए हेल्प हो। गाइज, हमारा पूरा का पूरा कोर्स, हमारे सारे जो आपके जो टीचर्स हैं, हमारे एडोग्रोन की टीम जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की सारी कोर्सेज लेकर आई हैं। बाकी चैनल्स वाले आपसे क्लासेस के लिए पैसे भी ले रहे हैं इतने अच्छे कंटेंट्स के लिए, और मैं हाई क्वालिटी कंटेंट आपको अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, और गाइस फ्यूचर में भी मैं कराता रहूँगा। ठीक है, सो लेट निकल करते हैं, जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, और आज का जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर्कल, देखते हैं यार इसमें क्या है, क्या पहले देख लेंगे क्या डिलीट हुआ है ना, और क्या हमें पढ़ना है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाँ शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ये वीडियो स्पेशली एग्जाम रिवीजन 2021 के लिए मई का जो एग्जाम है इसके बेस पे हम बना रहे हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर है, 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज रहने को है, और जितने भी कोर्सेस हमारे ये आ रहे हैं ये एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, सो लेट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यार सिलेबस क्या है और डिलीटेड पोर्शन क्या है। जनरली सिलेबस की बात करें, मैंने गलत सिलेबस यहाँ पे एक्चुअली अपलोड कर दिया है, तो देखा जाए तो सर्कल से बच्चों कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। जी हाँ, सर्कल से, इस चैप्टर से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर है, तो इसकी जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। मैंने एक्चुअली एरिया रिलेटेड टू सर्कल डाल दिया है, सो दैट्स ओके। अब सही है, अब जो सिलेबस दिख रहा है ये सही है। सर्कल में हमें टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना है। प्रूफ पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। जनरली प्रूफ बहुत ही आसान है, 2 थ्योरम तो यार इस चैप्टर में आपको पढ़ना ही है, और वो भी फर्जी। ये मेरे ख्याल से तो ये चैप्टर ही फर्जी है। क्यों फर्जी है यार ये चैप्टर? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ यार ये चैप्टर फर्जी है? यार जितना आपने 9th क्लास में सर्कल के बारे में पढ़ा है ना, जितना आपने 9th में सर्कल को इमेजिन किया है ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना आप बोलोगे यार क्या है यार ये क्यों है ना। बट इसका एक छोटा सा रीज़न है, ये इसलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में है क्योंकि ये चैप्टर में आपको टेंजेंट और लाइन सेगमेंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जो आई थिंक 9th क्लास में होगी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, है ना। हर छोटी छोटी चीज़, मैथ्स बड़ा वो है यार, इतना आसान मत समझो। मैथ्स एकदम छोटी चीज़ों को जाकर फिक्स करता है ना, तो वो चीज़ें अपन यहाँ, और इस चैप्टर से कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं हुआ है। 2 एक्सरसाइज हैं, बहुत जल्दी अपन ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि भाई ये है क्या, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको तैयार कर देता हूँ इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वगैरह बताकर, फिर अपन इसके एक्सरसाइज के थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। यार 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज है तो हर क्वेश्चन तो नहीं बताने वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, जस्ट मेरा काम क्या है कि आपका ये चैप्टर को रिवाइज कराना है ना, तो मैं रिवीजन के अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। सो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पे, यार ये काम क्यों नहीं करता है, देखा एक बार, आजकल टेक्नोलॉजी की भी लगी पड़ी है ना, बैंड लगी पड़ी है लाइक दैट। तो सर्कल क्या होता है यार, बताना पड़ेगा क्या? नहीं पता क्या होता है? ओके, अ सर्कल इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। एक पॉइंट ले लो, दैट इज द लोकस ऑफ दैट सर्कल। यहाँ से एक दूरी पे एक और पॉइंट ले लो और उसको इस तरीके से ज्वाइंट करो, और इस पॉइंट को फिक्स रखो, इस पॉइंट को फिक्स रखो, और इस पॉइंट को आप रोटेट करो, तो ये क्या एक सर्कल बन जाएगा, लाइक दैट। एंड ये क्या हो जाएगा, इसको ही तो कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। और इसको अगर लाइन स्ट्रेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा डाया ऑफ सर्कल, है ना। तो यही क्या बोले यार,
ज़्यादा ज़्यादा डेफिनेशन को। ओके, रेडियस क्या होता है? द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है गाइज? सर्कल की जो ये बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है ना, ये कितनी लेंथ है? देखो इसकी लेंथ क्या है, ये सर्कुलर आर्क है, आर्क की लेंथ निकालना बड़ा दिक्कत है। और एक चीज़ हिंट दे रहा हूँ, ज्ञान की बातें, जब भी कहीं पे आर्क आता है ना गाइज और वहाँ पे कुछ फॉर्मूला आता है, उसमें पाई जरूर देखोगे आप, उठाकर देख लो पूरी रिकॉर्ड। जब भी कहीं आर्क सिलेंडर की बात करो, कोन की बात करो, कहीं भी कुछ आर्क टाइप का आएगा ना, वहाँ पे पाई जरूर दिखेगा, है ना, पाई जरूर दिखेगा। तो यार यहाँ भी एक आर्क ही है ना, ये सर्कल, एक आर्क, एक पॉइंट से एक आर्क बन रहा है और उसको 360 रोटेट कर दो तो सर्कल बन गया। तो दैट, ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री की जो लेंथ है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस यहाँ पे चेक कर लो, चाहे कहीं भी चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, इस साइड देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, ये हर जगह इस आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसी पॉइंट पर रखकर हमने बनाया है ना। तो दैट इज रेडियस। डाया क्या? रेडियस का डबल, दैट इज डाया। अब सेकंड क्या होता है यार? सेकंड, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल के दो पॉइंट्स पे टच होकर जा रही हो और उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हो या कट कर रही हो उस सर्कल को, उसे हम सेकंड कहते हैं। कैसे? क्लियर है? नॉट लाइन सेगमेंट बच्चों, ओनली लाइन। कोई लाइन क्या होता है यार? अपन उसको जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। अपन लाइन के आगे ये एरो लगाते हैं, लाइन के आगे बच्चों हम ये एरो लगाते हैं। इस एरो का मतलब क्या होता है? हम चाहें तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब अभी थोड़ा 2 मिनट रुको, भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्या हो गया? कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट से होकर जा रही है और उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसे हम सेकंड कहते हैं। कैसे? जैसे ये फिगर देख लो, ये एक सर्कल है और ये, इसको देखोगे तो ये क्या है? एरो लगा है, ये एक लाइन है। ये लाइन क्या कर रही है? सर्कल को ये पॉइंट और ये पॉइंट से कट करके जा रही है। तो ये सर्कल एक पार्ट, पहला पार्ट, और ये दो पार्ट में बांट दिया। तो डेट लाइन ए बी इज नोन एज बच्चों क्या है? डेट लाइन पी क्यू इज नोन एज सेकंड ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब बोलोगे सर फिर तो कॉर्ड क्या होता? कॉर्ड क्या होता? तो ध्यान से देखना, एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। लाइन की लेंथ नहीं होती क्योंकि उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। अब ये सर्कल है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में दैट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, यहां से यहां इनकी एक लेंथ है। ठीक है। तो अगर लाइन सेगमेंट किसी सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है, उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। और अगर कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट को कट होकर जा रही है, सर्कल को दो पार्ट में कट कर रही है, उसे हम लोग सेकंड कहते हैं। डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल डायामीटर, है ना। जैसे ये हमारा यहाँ से यहाँ रेडियस है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये हमारा डाया हो जाएगा। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज गाइस, एक चीज हमें, डाया भी एक तरीके क्या हुआ? ये भी एक तरीके का लाइन सेगमेंट ही हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स है। कितनी? 2r। डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल 2r, है ना। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है। गौर करोगे, कॉर्ड, क्या आप इसको लाइन सेगमेंट जब है क्या, तो क्या हम इसे कॉर्ड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? फिर डाया किसको कहोगे? कॉर्ड और डाया में क्या फर्क है? डाया सेंटर से होके जाता है, डाया सेंटर पे होता है। सेंटर के अलावा बाकी जो साइड के आपको ये सब जो दिख रहे हैं, ऐसे बना दो, 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 सेंटर पे बस नहीं जाना चाहिए, वो सब हमारा कॉर्ड कहलाता है। ठीक है। चलो यार, अपन ने यहाँ पे बहुत ज्ञान की बात कर ली है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बात कर ली है सर्कल के बारे में। आगे चलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब टेंजेंट ऑफ सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सेकंड और इनको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। थोड़ा सा और 2 मिनट सब्र कर लो यार, चल रहे हैं। तो मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया। क्या बनाया? लाइन बनाया, तो इसलिए मैंने ये एरो दिया, ये लाइन। तो अभी ये सर्कल है और ये लाइन है, तो ये जो लाइन है ये सर्कल को क्या कर रहा है? टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे फिगर को अपन बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर इस लाइन को क्या कहेंगे? एक्चुअली इस फिगर को नहीं, इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नंबर 1। अगला मैं बनाता हूं कि मान लो ये लाइन ऐसे चला गया, ये लाइन ऐसे चला गया, तो इसे क्या कहोगे? सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा है, एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट पे से भी जा रहा है, लाइन है, सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो क्या कहोगे? यस, इसके सेकंड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सेकंड ये है, ये लाइन जो है उसे हम सेकंड कहेंगे। अब सर्कल के
इस पॉइंट से अब ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या कहेंगे? यस, इस लाइन को अपन टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट। जो टेंजेंट होता है बच्चों, सर्कल के एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाता है, तो एक ही लाइन जाती है, एक पॉइंट से एक ही लाइन जा रही है, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अभी अपन थोड़ा सा और चीजें क्लियर करेंगे, जस्ट थोड़ा वेट करो। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है? ध्यान से देखोगे, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के किसी सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होकर जाता है। एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर टच होकर जा रहा है तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। टेंजेंट बनने के लिए सर्कल के किसी एक पॉइंट से ही उसको जाना होगा, ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे ही होना चाहिए, ना कि अंदर या बाहर। क्लियर है ना? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगला क्या है कि एक सर्कल है बच्चों, देखो एक सर्कल है, एक सर्कल पे ये सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है और इस लाइन को ही अपन कहते हैं टेंजेंट। सो जो सर्कल के एक पॉइंट से ओनली एक ही टेंजेंट जा सकती है, एक चीज याद रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यही है थ्योरम नंबर 1, इस चैप्टर का थ्योरम 1 यही है। क्या कह रहा है कि ये देखो, ये फिगर देख लो, इस फिगर को देख के समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक सर्कल है। क्या है? ये एक सर्कल है। अब ये सर्कल है और ये इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है, इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो कि एक पॉइंट से जा रही है, सो अपन इसे टेंजेंट कहेंगे। तो इस टेंजेंट से सर्कल के सेंटर तक का, यानी ये जो रेडियस है, ये जो होगा ये हमेशा 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। जैसे ये अगर ये एक टेंजेंट है तो सेंटर से अगर उस टेंजेंट के पॉइंट को हम जोड़ें तो वो हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा, ठीक है, ये टेंजेंट का रूल होता है। क्लियर है? Therefore you can write that if this line is L and this point P and this is Q, then you can say that PQ जो है, PQ that is radius, क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? लाइन L के। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, लाइक दिस, इस तरीके से खड़ा डंडा। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बच्चे आपके मन में जरूर आ रहा होगा। अपन कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन करने से पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थ्योरम 10.1 को समझते हैं। थ्योरम 10.1 को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही फर्जी इस चैप्टर में है। क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट जा रहा है, इज वो परपेंडिकुलर, हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के। जैसे एक ये रहा एक सर्कल, ठीक है, और ये रहा हमारा, ये एक पॉइंट है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, इस पॉइंट पे एक लाइन जा रही है तो इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। तो अगर हम सेंटर, सर्कल के सेंटर से उस लाइन ऑफ कांटेक्ट को मैच करें, दैट इज रेडियस ऑफ दैट, ये लाइन जो है PQ लाइन जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर थ्रू विच लाइन? थ्रू टेंजेंट, ठीक है, L। Therefore we can write that PQ is perpendicular to L according to theorem 10.1। ओके, अब इसको प्रूफ करने का कैसे कि भाई क्यों ये 90 डिग्री है, तो याद करो क्लास 9th में आप इसका प्रूफ पढ़े हो, क्लास 9th में आप इसका प्रूफ पढ़े हो, ठीक है। सोचो, किया जा सकता है, बट ये एक रूल है, अपन प्रूफ को ज़्यादा इस पे प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, अगला है एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज चालू, ठीक है, बट उससे पहले बच्चों ओके ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ जाएगा, अपन उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव? किसी सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है? बताओ भैया, कितने टेंजेंट जाएंगे एक सर्कल से? तो अगर मैं एक सर्कल बना लूं तो इस हमें पता है सर्कल पे ना कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना। सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और अगर हर पॉइंट से एक लाइन गुजर के जा रही है तो उस लाइन को क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। और ऐसी लाइन हर इनफाइनाइट पॉइंट से जाएगी तो कितने टेंजेंट होंगे? इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। सो आंसर इज इनफाइनाइट टेंजेंट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अरे यार, ये भी बताना पड़ेगा क्या? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली वन पॉइंट।
सर्कल के किसी एक पॉइंट से ही हमेशा टेंजेंट जाता है, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लाइन कह रहा है इज कॉल्ड सेकेंड। ये रहा लाइन, सर्कल के 2 पॉइंट से जा रहा है, 2 पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। किसी सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बनाऊं तो हमारा एक टेंजेंट यहाँ बन गया, और दूसरा टेंजेंट अगर इसी के सामने एक बनाऊं तो एक यहाँ बन गया, है ना। तो ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। एक सर्कल पे पैरेलल की बात करें तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं, बाकी नहीं, क्योंकि बाकी अगला पॉइंट हल्का सा आगे जाओगे तो जाहिर सी बात है इसका लोकेशन लाइक दिस हो जाएगा, तो ये लाइन तो पैरेलल हुआ नहीं, है ना। अगर आप इधर और बनाओगे तो ये भी देखो पैरेलल हो गया आपस में, है ना। तो सिर्फ 2 ही लाइन टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है? सर्कल का पॉइंट और सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, सर्कल का पॉइंट और ये टेंजेंट का जो पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टिएसिटी कांटेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ, वैसे चाहो तो जल्दी जल्दी भगा दूँ, है ना, बट क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, अदरवाइज तो मैं तो जल्दी जल्दी भगा सकता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज क्या यार, ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा। एक सर्कल है ना, देखो ध्यान से, एक सर्कल है। अब क्या है? पी क्यू इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है पी क्यू एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो एक इस तरीके से बना, ये पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, इसको नाम देता हूँ P, इस पॉइंट को देता हूँ Q, और क्योंकि सेंटर से सेंटर O है हमारा, सेंटर O से P तक क्या है, OP क्या है हमारा, OP एक रेडियस है जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। आप और OQ जो है, O और Q जो है बच्चों, ये जो पूरा लेंथ है ये दिया है 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है PQ, जो टेंजेंट PQ है, इसकी लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। यार पाइथागोरस लगा दो ना जल्दी से, पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगा रहे हो यार, जल्दी लगाओ। क्या होता है पाइथागोरस? अगर ये 90 है तो ये क्या है? ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। अब क्या किया जाए, 25 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, है ना। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट, तो 144 माइनस 25, 5 6 नहीं 6 कैसे भाई, दैट इज 119 का अगर आप रूट निकालोगे तो निकालने की जरूरत नहीं, यही लिख दो, सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आपका आंसर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू अ सर्कल। एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल में आपको 2 लाइन ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं? 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं, पैरेलल लाइन जिसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेकंड होना चाहिए। तो ये मैंने एक पॉइंट लिया और इससे एक लाइन भेजूंगा, इस पॉइंट से एक लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, टेढ़ा के भाई इसको अपन सीधा करेंगे, तो ये ठीक है, ये हमारा एक टेंजेंट है। दूसरा पैरेलल लाइन मेरा सेकंड होना चाहिए। सेकंड क्या करता है? 2 पॉइंट से जाता है, सर्कल को 2 पार्ट में कट करता है, और मुझे इसके पैरेलल भी, तो मैं इसके पैरेलल लो ये बना दिया, ठीक है। दैट PQ इज अ टेंजेंट एंड AB इज अ सेकंड, जो सर्कल के 2 पॉइंट L और M को कट कर रहा है, और आपस में पैरेलल भी हो गए और एक टेंजेंट भी हो गया, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज सेकंड, लो हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट जाएंगे, सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट जाएंगे, सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला एक्सरसाइज में बच्चों हम यही पढ़ने वाले हैं। सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट जाएंगे, सर्कल के बाउंड्री पे, सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट जाएंगे, एक ही जाएंगे, तब से क्या बढ़ा रहा हूँ,
सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट से हमेशा एक ही टेंजेंट जाता है, ठीक है। और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट हुआ तो उससे कितने टेंजेंट जा सकते हैं। तो ये फिगर देखो ना यार, ये फिगर देखो, तो सर्कल है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, सर्कल है ये, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है। तो अब इससे तुम कोई भी लाइन ले जाओ, अब तुम कोई लाइन यहाँ से ले जाओ, चाहे इधर किसी भी एंगल से ले जाओ, तो वो जो लाइन होगी वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही होगी, 2 पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो आप देखो ये लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट को कट कर दिया, ये लाइन इसको और इसको कट कर दिया, ये इसको और इसको कट कर दिया, तो ये टेंजेंट तो रहा ही नहीं, ये क्या हुआ, ये तो 1 सेकंड रहे हुआ। तो सर्कल के अंदर देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट जा सकते हैं, तो नो टेंजेंट, ठीक है। अगला केस बनता है बच्चों कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अगर एक पॉइंट है तो उससे कितना टेंजेंट जा सकते हैं। तो देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल, सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकते हैं, ठीक है। अगला है अगर सर्कल के बाहर पॉइंट हो, ये सर्कल है, इसके बाहर एक पॉइंट है P, दैट इज P पॉइंट, तो इससे कितने टेंजेंट हो जा सकते हैं। तो अगर मैं ये 2 पॉइंट लूँ, सर्कल के ऊपर पॉइंट 2 और इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, और इस पे भी एक टेंजेंट बना दूं, और ये तो ये इस तरीके से क्रॉस होंगे, तो ये पॉइंट, दैट पॉइंट इज, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट जा रहे हैं, 2, और इस कंडीशन में बच्चों सिर्फ 2 ही जा सकते। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट जा सकते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। याद रखना 2 से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसी में आता है अगला थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 इसी बेस पे है, अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट जा सकते हैं, और वो टेंजेंट के बीच में कुछ रिलेशन है क्या। तो ध्यान से देखो, तो मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का ये आउटसाइड P पॉइंट, P जो है वो सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है, और उस देखोगे आप तो ये एक टेंजेंट ये रहा बच्चों और एक टेंजेंट ये रहा, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू सर्कल कॉन्सेप्ट हमें पता है कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से 2 टेंजेंट जाते हैं, तो ये 2 टेंजेंट चले गए। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 बच्चा ये कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal, यानी PQ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा PR के, PQ जो होगा बच्चों वो PR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब अगर हम ट्रायंगल, और हमें पता है क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या एक टेंजेंट जा रहा है, ये एक टेंजेंट जा रहा है ना बच्चों, तो इसका सेंटर से क्या, रेडियस से क्या रिलेशन है, ये यहाँ 90 बनाएगा, तो ये यहाँ भी 90 बनाएगा, है ना। अब मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल दिख रहा है, बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, तो एक ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला, इनको अगर मैं कॉन्ग्रेंट करूँ, कैसे, एक ये एंगल, ये साइड इसके इक्वल, ये 90-90 इक्वल, और ये PO कॉमन, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने की वजह से अगर मैं इसको N बोलूँ एंगल, और इसको M एंगल बोलूँ, इसको X बोलूँ और इसको Y बोलूँ, तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y हो जाएगा CPCT से, वैसे ही एंगल M इज इक्वल टू एंगल N हो जाएगा CPCT से, ऑफ कोर्स हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट पास ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ कोर्स हो जाएगा। सो ये तो हमारा हो गया। तो अपन इससे क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो हमारा थ्योरम खत्म हो चुका है, यहीं पे थ्योरम खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा आगे चल के बता रहा हूँ कि यार ऐसा भी होता है, हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिम्प्लिसिटी, क्योंकि आगे क्वेश्चन इससे मिलेंगे। एक चीज और हो सकता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से, PQOR, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है, यस, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है। ऑफ कोर्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड होते हैं और क्लोज्ड फिगर बनता है, तो ये 4 साइड है जिसके क्लोज्ड फिगर है, तो PQRO क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360। तो कैन वी राइट एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ओके, तो एंगल P की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल R ये 90 डिग्री है, ये लिख दो 90 डिग्री। एंगल O की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल O की वैल्यू नहीं पता। एंगल Q भी 90 डिग्री है, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, दैट इज 360। तो ये 90 प्लस होके क्या हो जाएगा 180,
और जब इधर 180 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो कैन वी राइट एंगल P इधर बचेगा और एंगल O बचेगा, और इधर 360 में से 180 गया तो कितना बचा, 180 हुआ। तो ये जो अपोजिट्स एंगल होंगे, ये अपोजिट्स एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। जैसे ये अपोजिट एंगल 90 90 180, वैसे ही ये दोनों भी आपस में दोनों का सम 180 हो जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के थ्रू बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। दैट्स ऑल गाइस, बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। आपको मैंने इतना कुछ पढ़ाया, एक्सरसाइज भी खत्म करा दिया। एक अब सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को उसको देखेंगे, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल्स दिया है, आप चाहो तो इसकी देख सकते हो। मैं बताऊं आपको एग्जांपल या फिर आगे चलें, एक्सरसाइज बताऊं तो कोई एग्जांपल का तो आंसर आपके पास रहता है आपकी बुक में ही, बट एक्सरसाइज का अगर मैं बताऊँ तो आपका डबल फायदा हो जाएगा। तो अपन आगे चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। ओके, मुझे ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा लगा बच्चों, मैं ये तो आपको बताऊंगा एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखो यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो टू टेंजेंट है TP, तो ये रहा TP और ये रहा TQ, दो टेंजेंट है सेम पॉइंट T से। ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर है O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ये T जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। प्रूव दैट कि ये जो एंगल है PTQ वो ट्वाइस है इस एंगल के, किसके एंगल के, OPQ के, इस एंगल के। ध्यान से देखना, सिर्फ इस एंगल के, पूरे का नहीं, सिर्फ इतने के प्रूफ करना है। तो देखो यार ध्यान से, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहता है, डेट द टू टेंजेंट ड्रॉन बाय अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, है ना। सर्कल के आउट में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट जा सकते हैं, दो टेंजेंट जा सकते हैं, और वो जो दो टेंजेंट जा रहे हैं उनके दोनों के लेंथ सेम होंगे। ये कहता है सर्कल का थ्योरम 10.2। कौन सा थ्योरम, थ्योरम 10.2। तो एग्जाम में ऐसे लिख कर नहीं आना है थ्योरम 10.2, ये लाइन लिख देना। ठीक है, थ्योरम 10.2 वाला लाइन लिख देना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसको तुम अपने से बनाकर भी जैसी अंग्रेजी आती है वैसी अंग्रेजी से लिख देना, कोई इशू नहीं है। तो अगर ऐसा है, अगर ये साइड आपस में इक्वल है, सो अगर ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल TPQ व्हाट, TPQ इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस कहते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल TPQ, जो एंगल TPQ जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल TQP के, हो जाएगा ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है यार, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लास 9th में पढ़े थे, याद कर, जल्दी याद कर, जल्दी। तो सेम यहाँ पे हमने यूज किया। ठीक है, सो हमें रिलेशन बनाना है PTQ, यानी इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन बनाना है। कैसे बनाएं, तो ध्यान से देखो बच्चों, PTQ को क्या लिख सकते हैं, PTQ का अगर लेटेस्ट एज्यूम अपन इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एंगल PTQ को अगर हम थीटा मान लेते हैं, एज्यूम की दैट इज थीटा। अगर ये थीटा है तो हमारा ये जो एंगल हो जाएगा TPQ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। कैसे अपन निकालते हैं ना इसको, कैसे, बिकॉज इन ट्रायंगल TPQ एक ट्रायंगल है, देयरफॉर एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQP 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना, ये हो गया। अब आगे तो TPQ, रुको जरा थोड़ा सा दिखना चाहिए ना, फिगर नहीं दिखेगा तो मजा कैसे आएगा,
फिगर नहीं दिखेगा तो मजा कैसे? टी पी क्यू जो है बच्चों, इसको मैं इधर ही रखता हूँ, टी पी क्यू को इधर ही रखता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, और माइनस एंगल वेट, ऐसे कैसे उधर भेज दूंगा? नहीं, क्योंकि टी पी क्यू और टी क्यू पी आपस में इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड आप ये साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में, दिस एंगल एंड दिस एंगल भी आपस में इक्वल हैं। सो कैन वी राइट एंगल टी पी क्यू एंड एंगल टी क्यू पी, दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये इसको क्या मैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू लिख सकता हूँ, और साथ में हमारा बचेगा क्या? पी टी क्यू बचेगा, दैट इज 180 डिग्री, है ना। अब आप कहोगे सर ट्वाइस ऑफ टी पी क्यू क्यों लिखे हो, ट्वाइस ऑफ टी क्यू पी क्यों नहीं लिखे हो? क्यों लिखे हैं अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो मैं इसको इसके इक्वल दिखाऊं या इसको इसके इक्वल दिखाऊं, बात तो एक ही है। सो अब ये पी टी क्यू उधर प्लस में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस, अब देखो पी टी क्यू को हमने थीटा माना था, तो कैन वी राइट थीटा, ओके। तो टी पी क्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों? 180 माइनस थीटा, है ना, ये इनटू में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, लाइक दिस आ गया, ये आ गया डिवाइड में। अगला काम क्या, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री और ये आ जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, है ना। अब देखो ध्यान से फिगर में अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन इतना दिखाता हूँ तुमको और आगे सॉल्व करूँगा मैं इसको। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो लाइन है ये क्या है? TP इज अ टेंजेंट, TP इज अ टेंजेंट एंड OP is a radius, OP is a radius and their point of contact are same, point of contact दोनों का यहीं पे है, सेम है। therefore according to theorem 10.1, क्या कहता है theorem 10.1 कि अगर एक टेंजेंट है तो और एक लाइन आ रही है, एक रेडियस है जो कि सर्कल के सेंटर से आ रहा है, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और रेडियस का सेम है, तो डेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां है वहां पे 90 डिग्री बनता है। सो कैन वी राइट, ये जो पूरा एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये एक टेंजेंट है ना बच्चों, ये पूरा टेंजेंट है, तो ये 90 और ये पूरा 90, सो कैन वी राइट एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरा हो गया हमारा 90 डिग्री। अब ये पूरा जो हमें क्या, इस थीटा और इसका रिलेशन चाहिए, तो ये देखो हमारा ये पूरा 90 डिग्री है और हमारा ये कितना है, टी पी क्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। सो अपन क्या लिख सकते हैं, किसको अपन क्या लिख सकते हैं, किसको कैन वी राइट टी पी ओ को क्या लिख सकते हैं, टी पी ओ को क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। मैंने इस बड़े वाले को 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो टी पी क्यू की वैल्यू है 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस एंगल क्यू पी ओ की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, रिलेशन बनानी है, और ये 90 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, लाइक दिस। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। तो अब क्या किया जाए, इनको ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आ जाए तो माइनस में, तो एंगल क्यू पी ओ ये 90 डिग्री, ये 90 इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस 90 डिग्री, ये थीटा बाई 2 माइनस में, इधर आके प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, तो एंगल क्यू पी ओ क्या हो गया, इसको कैन वी राइट 1/2 थीटा, थीटा क्या हमने माना था, थीटा को हमने माना था पी टी क्यू, यही तो प्रूफ करना था बच्चों, यही तो प्रूफ करना था। अब ये ऐसा हो गया, सो पी टी क्यू को क्या लिख सकते हैं, जो एंगल पी टी क्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर आ जाए तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी ओ हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना है ना, यही तो बच्चों हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, क्लियर है, यही तो हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इसका और शॉर्ट में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है ताकि चीज़ें डाउट ना हो, अदरवाइज एक बार आप ये चीज़ सीख लोगे ना तो आप इसको मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में ना इसका आंसर आ जाता है, 4 से 5 लाइन में इसका आंसर आ जाता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप तोड़ के इसलिए बताया ताकि ऐसा क्वेश्चन जब आगे आएगा तो आप तुरंत कर लोगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट जरूर हुआ बट आप इसको अच्छे से अगर समझ गए हो ना तो बस हो गया, आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। PQ जो है, देखो PQ क्या है, एक कॉर्ड है, PQ इज ए कॉर्ड, देखो कॉर्ड का क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा था
पी क्यू, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ फिक्स है 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी और क्यू एक टेंजेंट है जो टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये साइड के इक्वल है। ठीक है, लिख देना फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी का लेंथ निकालना है। कैसे निकालें, ये पूरा 8 है, तो देखो ध्यान से कैसे निकालें, कैसे निकाले जाए। तो याद करो बच्चों, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कॉर्ड का। क्या कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो कॉर्ड को टच कर रहा हो, कॉर्ड को टच कर रहा हो, तो वो जो लाइन होता है वो क्या करता है, उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है। सो ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू circle theorem, that is a line drawn from the center of circle to a chord, then that line यहाँ पे क्या है, ये लाइन OR, यहाँ पे ये लाइन क्या है OR, that line OR bisect कॉर्ड PQ को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सो यहाँ पे क्या हो गया, PR इज इक्वल टू RQ, और पूरा लेंथ क्या है, PQ का लेंथ 8 दिया है, तो PR का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं देखना, अब बस आप इस ट्रायंगल को देखो, किसको, ये जो ट्रायंगल मैं बनाया हूँ इसको देखो। नाउ इन ट्रायंगल PRO, इन ट्रायंगल PRO यहाँ पे आप ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या हो, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 16 जब इधर आएगा तो ये बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, डायरेक्ट कर रहा हूँ 25 माइनस 16, ठीक है। और ये आ जाएगा रूट के अंदर यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ करता हूँ देयरफॉर बेस इज इक्वल टू हाउ मच, रूट के अंदर 9, तो ये आ जाएगा 3, रूट 9 इज इक्वल टू 3। बेस यानी RO की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई, RO की वैल्यू 3, RO की वैल्यू मिल गई 3। बट यार RO से क्या लेना देना, हमें RO से क्या लेना देना, हमें तो कुछ और निकालना था, हमें तो ये TP निकालना है ना। अब यहाँ पे बच्चों आप, क्योंकि आप 10th में बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे है ना, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि इस चैप्टर में हम ये, क्योंकि आपने ओवरऑल सब कुछ सीख चुके हो, क्या सब कुछ सीख चुके हो, तो आप ध्यान दो ये ट्रायंगल है, क्या है, ये एक ट्रायंगल है। आपको ये चीज, ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं थी, अपन ने फालतू किया। ये प्रोसेस अगर अपन ने किया ना तो अपन सिमिलरिटी करेंगे, फिर उससे निकालेंगे। तो इस चैप्टर में सिमिलरिटीज के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर इस क्वेश्चन को, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से क्यों नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये हाइट हमारा 4 है, ये हमारा 90 डिग्री है, ओके, तो ये कितना होगा, एक साइड और एक एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, तो बच्चों ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये हो गया परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा हम मानते हैं तो ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यार थीटा हमारे पास ये एंगल तो है ही नहीं ना, ये एंगल तो है ही ना, तो अपन का ये थ्योरम हो गया यहाँ पे फेल। अपन ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं। अब क्या करें यार, अगला मेथड क्या करें, अब इसको अगला चीज निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है ये कितना, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कैसे पता कि ये 90 डिग्री है यार, ये सर्कल, अगर ये क्यों इसलिए पता है क्योंकि PQ एक कॉर्ड है, और कॉर्ड से और सर्कल के सेंटर से लाइन जो ड्रॉ करोगे, सर्कल का जो सेंटर से वो जो लाइन होता है वो क्या करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, और ये जो पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट है वहाँ पे 90 डिग्री भी बनाता है। एक और चीज़ इसी थ्योरम में एक चीज़ और लिख देते हैं कि ये 90 डिग्री भी बनाता है, आगे लिख लेना, ठीक है, बता दे रहा हूँ, ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। तो ये 90 डिग्री है। अब देख लो, नाउ इन ट्रायंगल TRP, अगर हम इसको y मान लें और इसको x मान लें,
तो ये इसके सामने वाला ये क्या हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, हाइपोटेनस है x है तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, PR की वैल्यू कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है y तो y का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही कर लेते हैं, इक्वेशन 2 भी बना लेते हैं, ऐसे ही इक्वेशन 2 भी बना लेते हैं। कैसे इक्वेशन 2 बनेगा, नाउ इक्वेशन 2 के लिए नाउ इन ट्रायंगल TPO इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये पूरे ट्रायंगल में हमारा TPO है ना, इस ट्रायंगल में हाइट कितना, ये है हमारा 90 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दिस, है ना। ध्यान से देखो क्योंकि इन ट्रायंगल TPO, देखना TPO ट्रायंगल की बात करें तो TPO ट्रायंगल में ध्यान से देखो यार, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, क्यों 90 होगा, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10 पॉइंट कौन सा 1 या 2, 10.1 की हेल्प से ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये पूरा लाइन, ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपको बेस मान लो, तो लगा दो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस ये पूरी लाइन की, ये क्योंकि इधर वाला हमने अभी निकाला 3 है, RO 3 है और ये TR को हमने माना था y, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 है तो 5 के स्क्वायर प्लस बेस क्या है x, तो x का स्क्वायर, है ना। तो ये इसका a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 6 y, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 5 का स्क्वायर 25 और ये x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाए, क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे y स्क्वायर को ओके y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25 और इधर बच जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, तो हमने इसकी हेल्प से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल लिया, x स्क्वायर का वैल्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जब इस इक्वेशन में पुटिंग लिख दो, पुटिंग x स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में, तो x स्क्वायर की जगह लिख दूं y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 25, ठीक है, 25 माइनस y स्क्वायर, दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये प्लस में ये माइनस में ये तो कट गया, है ना, ये प्लस में ये माइनस में है तो ये 6y माइनस 25 में से 9 गया, कितना 5 4 16 बचा, इज इक्वल टू 16, तो 6y इज इक्वल टू माइनस 16 है, इधर आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, ये आ गया 32, तो y इज इक्वल टू 32 अपॉन 6, ठीक है, 3 2 3 6 2 1 2 6, ये आ गया 16/3, किसकी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 16/3, बट हमारा अभी काम नहीं हुआ, हमें x निकालना है, तो ये जो हमारा यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y की वैल्यू आई हमारी 16/3, तो हो जाएगा 16/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x का स्क्वायर, अब ये देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो कैन वी राइट इसको x प्लस 16, या फिर ऐसे क्या करना है, ऐसे करने में कॉम्प्लिकेशन ही भरेगा, अपन इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 का स्क्वायर दैट इज 256 विच इज इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16 प्लस 256 अपॉन 9, एलसीएम ले लो तो ये 9, इसके नीचे 1 है तो 9 1 जा 1, 9 1 जा 9 इंटू 16 कर दो, 9 6 जा दैट इज 144 प्लस 256, इसको कर दो 6 4 10 कैरी 1 5 कैरी 1 2 1 3 400 अपॉन 9 आ गया, 400 अपॉन 9 आ गया, ठीक है, 400 अपॉन 9 आया। अब आगे क्या करेंगे, अगला प्रोसेस है, इसके आगे का प्रोसेस मैं यहाँ करता हूँ, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 अपॉन 9,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √400/9। तो 9 का रूट हो जाता है √9 3 और 400 ये बचा, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 400 को कैसे लिख सकते हो, 400 को बच्चों 20 × 20 लिख सकते हो, 20 × 20, तो 400 का स्क्वायर होता है 20 और ये अपॉन 3, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन का x की जो वैल्यू है यही होगी 20/3। तो यार इतना मेहनत लगा इस क्वेश्चन को जाकर, तब जाकर इतना निकला। इस क्वेश्चन की में x की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या हो जाएगी, दिस, ठीक है, ये x साइज की। तो जब इन TP की वैल्यू निकल गई दैट इज 20/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चन है 10.2 का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, एक लाइक कुछ इस तरीके, एक टेंजेंट है लाइक दिस, ठीक है, सर्कल का फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, ओके। अगर इसको ये Q ये P ये 24 है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, सेंटर से ये 25 है, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस क्या हुआ, यही हुआ ना रेडियस, तो ये पाइथागोरस लगा के निकाल लो यार, ये क्या क्वेश्चन है ये बताऊंगा ही नहीं। चलो आगे चलो, अगला फिर से MCQ आ गया। इन ट्रायंगल इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP और TQ दो टेंजेंट है, यानी ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और POQ की 110 दिया है, तो देन PTQ फाइंड करना है। तो याद करो, मैंने जब आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो ये दोनों ये क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के सम कितना होते हैं 180, तो 110 प्लस एंगल PTQ किसके बराबर होता है 180 के, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल के सम 180 होते हैं। तो यहाँ से PTQ कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री, यार मारो टिक। चलो आगे चलते जल्दी जल्दी। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन फाइंड POA इज देन एंगल POA इज इक्वल टू कितना होगा। तो एक सर्कल है, ठीक है, दो टेंजेंट हैं, PA और PB में दोनों में कॉमन है P, तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P। तो ये एक टेंजेंट A पॉइंट इसको ले लो, इसको मान लो ये हो गया सर्कल का B पॉइंट, तो दो टेंजेंट बना लो, एक टेंजेंट दिस, एक टेंजेंट हमारा हो गया दिस, ठीक है, और ये सेंटर है हमारा O। तो बोला है ये जो एंगल है PO क्या दोनों जो टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है कितना 80 डिग्री पे, तो ये दोनों 80 डिग्री हैं, ठीक है। तो POA यानी अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूँ तो ये 90 अकॉर्डिंग टू रूल, इसको इससे ज्वाइन करूँ तो ये 90 और इसको इससे ज्वाइन करूँ लाइक दिस, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है POA ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा। तो यार देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर देंगे, अपन इन दोनों में पहले एक वो लगाएंगे, है ना, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रेंसी लाते हैं। तो इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB में क्या PA इज इक्वल टू PB अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, है ना, टेंजेंट इक्वल होगा। फिर PO इज इक्वल टू PO, ये हो गया कॉमन हो गया, ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये 90 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल POA वो क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल POB के। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो जो इस ट्रायंगल का जो ये एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों आपस में सेम होगा। देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू एंगल M, और इसको मैंने x माना है, इसको y, और एंगल x जो है x एंगल y के भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों अगर ये पूरा कितना है 80 है, ये पूरा कितना है 80 है, तो यानी क्या कर रहा है एंगल N प्लस एंगल M कितना है 80 डिग्री है, और ये दोनों एंगल आपस में सेम है। तो एंगल ये दोनों ये एंगल M और एंगल N आपस में सेम है, तो ये हो जाएगा 2 एंगल N इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल N की वैल्यू आ जाएगी 80/2 डेट इज 40 डिग्री। ये हो गया, ये हमारा आ गया 40 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, बिकॉज एंगल M और N क्या है, M और N इक्वल है, तो ये क्या हुआ, ये जो लाइन है MN इक्वल है, देयरफॉर यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अपन करते हैं, ठीक है। ये इसको भी मिटा देते हैं इस तरीके से कि एंगल N जो है एंगल M के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज CP/CT से इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर जो लाइन PO है, PO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एज वेल एज एंड एंगल O का भी तो बाइसेक्टर होगा,
है ना, ओ का भी तो बाइसेक्टर होगा क्योंकि एक्स और वाई भी इक्वल है। ओ का बाइसेक्टर इसलिए होगा क्योंकि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई भी जो है हमारा CPCT है, देयरफॉर PO इज अ बाइसेक्टर। तो अगर PO बाइसेक्टर हैं बच्चों, अगर PO बाइसेक्टर हैं तो हमारा ये जो एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल, हमारा जो ये एंगल हो जाएगा, ये पूरा अगर 80 है, ये पूरा अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा। तो एंगल POA हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल फाइंड क्या करना है, POA फाइंड करना है ना, एक्स एंगल फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल POA एंगल PAO प्लस एंगल POA प्लस एंगल APO 180 डिग्री, तीनों का सम। PAO है ये कितना, ये 90 डिग्री है, तो डेट इज 90 डिग्री प्लस एंगल POA निकालना है प्लस APO हमारा 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस ये 40, 90 प्लस 40 100, 130, इधर आके 130 से माइनस हो जाएगा और एंगल POA की वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल A इज योर राइट आंसर। कभी कभी MCQ भी लाइन दिया जाता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। बहुत आसान, एक बार में कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो एक डायामीटर ड्रॉ करता हूं, तो ये सेंटर है, तो ये हो गया हमारा एक डाया। अब इस डाया के एंड पे दो टेंजेंट है, इस डाया के एंड पे बच्चों दो टेंजेंट है। तो ये रहा, तो एक टेंजेंट ये रहा, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट ये रहा, ठीक है। तो अगर हमें पता है ये क्या है, O, इसको P, इसको Q, इसको N, इसको M, इसको A, इसको B दे देते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू थ्योरम, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि OP जो है, OP इज अ रेडियस एंड NM इज अ टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of OP and MN tangent is at P, therefore angle P is equal to 90 डिग्री according to theorem 10.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 90, तो ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90, ये 90, इस तरफ भी ये चीज हो सकता है, हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो कैन वी राइट एंगल OPN इज इक्वल टू एंगल OQB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको क्या अपन ऑल्टरनेट एंगल कह सकते हैं। अब दोनों इक्वल हैं, ये एक लाइन है, तो अपन इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखा रहे हैं, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब लाइन एंडिंग लाइन पैरेलल होती है, बिकॉज दिस टू एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल, therefore line MN parallel to AB, that's it, proof। ओके गाइस, तो अब इसमें और भी क्वेश्चन है 10.2 में, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, कितने क्वेश्चन है, लगभग 12, 5, 6, 7, 6, 8, 10 क्वेश्चन और हैं। तो ये सब क्वेश्चन यार अब आपको करना है, क्लियर है, क्योंकि यार ये वन शॉट वीडियो सीरीज है, मैं इसमें हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। बट अगर आप चाहते हो गाइस कि हम हर क्वेश्चन के लिए आपके लिए लेकर आए, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए, तो हम जरूर लेकर आएंगे। बट एज अ रिवीजन के लिए इतना काफी, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हो तो बाकी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और फिर भी बच्चों कहीं भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, ठीक है। सो आई थिंक गाइज अब आपका सर्कल में इतना ही कुछ पढ़ना था। इस पे कुछ 8-10 क्वेश्चन बच गए। मैं जनरली वन शॉट है ना, इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं कराता, है ना। तो पहले मैं एक सीरीज खत्म कर लूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं क्या करूंगा, रिवीजन, हर चैप्टर का रिवीजन बनाऊंगा। तो ये रिवीजन एक बार खत्म हो जाए, अभी गिन के 3, 4, 5 चैप्टर और बचा है। कंस्ट्रक्शन, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ एंड सरफेस एरिया, है ना, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, 5 चैप्टर और बचा है। अगले वीक तक हमारा मैथ्स खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में खत्म करा चुका हूँ, मैथ्स खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा, बायो आपका अगले वीक तक आपका सोशल, मैथ, साइंस हमारे चैनल से खत्म हो गया। फिर बचेगा क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, MCQ वगैरह, वो सब भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। बस गाइज यार अपने फ्रेंड्स को बोलो, शेयर करो वीडियो और उनको बोलो यार आएँ, ठीक है। और अगर कहीं दिक्कत होगा तो अपन डाउट सेशन भी रखेंगे आपके लिए, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें आप फंस रहे हो।
ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।